हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग ने यहाँ टेम्परेचर तक पढ़ लिया था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट। तो गाइस अनसर्टेनिटी और मेजरमेंट के अंदर हमारा क्या होता है गाइस, एक केस इमेजिन करो कि मैं कोई चीज़ पर काम कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो मैंने उसका कुछ मेजरमेंट किया। ओके गाइस, तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने मिलती है गाइस। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ कोई एक रोड पड़ी हुई है गाइस। ओके, तो मैंने इस रोड का मेजरमेंट किया तो हमारा कितना आया, 46.3 सेंटीमीटर आया गाइस। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें मेरे अंदर कुछ करने के अंदर, मतलब इसको मेजरमेंट करने के अंदर मेरे अंदर से कुछ मिस्टेक भी हो सकती है गाइस। ओके, जैसे इसका जो लेंथ आ रही है तो मैंने क्या बोला 46.3 आ रही है, या हो इसकी जो एक्चुअल लेंथ हो वो कितनी हो, 46.2 हो या 46.4 हो। मतलब कुछ हो सकती है गाइस, मतलब मेरे से कुछ मेजरमेंट में क्या हो सकती है गाइस, दिक्कत हो सकती है। ओके गाइस, तो जो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ मारी है 46 सेंटीमीटर, वो आपने क्या करी है सर्टेन, मतलब एक्यूरेट आपने जो माना है वो तो आपने फिक्स, मतलब अच्छे से उसको कैलकुलेट किया है। बाकी जो 0.3 है वो क्या हमारी अनसर्टेन वैल्यू, इस पर जो हम लोग को ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं है। अब इसकी वैल्यू 46.2 भी हो सकती थी और 46.4 भी हो सकती थी। हमारी गाइस क्या होती है, कुछ अनसर्टेन वैल्यू होती है। ओके गाइस, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज पर हमारा गाइस आता है सबसे पहले, नेक्स्ट पेज पर हमारा गाइस सबसे पहले आता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो सर गाइस साइंटिफिक नोटेशन हमारे क्या आते हैं, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे हमारे पास एक एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है, वो हम लोग सब आगे पढ़ेंगे। आप समझिए एवोगाड्रो नंबर हमारा इतना बड़ा होता है। ओके गाइस, जो 602 इतने सारे जीरो होते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या होता है, एक एवोगाड्रो नंबर इतना बड़ा होता है, तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे गाइस। जैसे हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है गाइस, 0.00000000000000931 इतना गाइस हमारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो गाइस साइंटिफिक नोटेशन में कोई चीज़ को लिखने का तरीका क्या होता है, n इंटू 10 की पावर n। मतलब गैस इसके अंदर n जो होता है वो हमारा नॉन जीरो होता है, मतलब n की जो वैल्यू होगी, ये वाले n की वैल्यू वो 1 से लेकर 9 के बीच में होगी, मतलब वो जीरो नहीं होगी। ओके गैस, तो हम लोग इसको लिखने का तरीका कैसा होता है गैस। ओके, तो इतने बड़े नंबर को मैं हर बार ऐसे थोड़े लिखूंगा कि 6 0 0 0 0, इतना बड़े बार नहीं लिखूंगा गैस। अगर मैं लेफ्ट साइड आ रहा हूँ गाइस, ओके याद रखना आप, अगर मैं लेफ्ट साइड आ रहा हूँ, इधर साइड आ रहा हूँ, मतलब लेफ्ट साइड आ रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ तक आया, ओके गाइस, अगर मैं यहाँ तक आया मतलब लेफ्ट साइड में इधर तक आया, तो मतलब मैं 23 टाइम इधर आ गया। ये 23 टाइम जीरो जीरो से, मतलब जीरो हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, मतलब पॉइंट को हम लोग इधर ला रहे हैं। ओके गाइस, तो 23 टाइम्स में इधर आया, तो गाइस मैं क्या लिखूंगा 6.022। हम लोग यहाँ दो वैल्यूज लिख सकते हैं। ओके गाइस, 2 से 3 वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड आऊँगा तो जो हमारी ऊपर जो वैल्यू जाएंगी पावर में n, मतलब n में जो हम लोग पावर में वैल्यू रखेंगे तो वो हमारी क्या रहेगी, 23। ओके गाइस, लेफ्ट साइड आऊँगा तो हमारी वैल्यू किस में रहेगी गाइस, प्लस में रहेगी। ओके गाइस, चलिए अगर मैं यहाँ से राइट साइड जा रहा हूँ, ओके गाइस, मतलब पॉइंट यहाँ पर है, मेरे को पॉइंट यहाँ पर लाना है। ओके गाइस, 9 के बाद में लाना है, तो मैं राइट साइड जा रहा हूँ। अब राइट साइड जब भी हम लोग जाएंगे तो हमारी जो वैल्यूज किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, -31। गाइस ये 31 जीरो है, तो मतलब मैंने पॉइंट को यहाँ पर ले गया 9.311 गाइस इंटू 10⁻³ तो गाइस इसमें आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो मेरी जो पावर में वैल्यू आएगी वो 20 प्लस में आएगी, अगर मैं राइट साइड जा रहा हूँ तो हमारी जो पावर में वैल्यू आएगी वो हमारी माइनस में आएगी। ओके गाइस, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन को फाइंड करने का कुछ इस तरीके से होता है। ओके गाइस, चलिए हमारा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 0.000000166, तो गाइस मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, अभी राइट साइड जा रहा हूँ ना, तो राइट साइड जा रहा हूँ तो पावर में वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस में आएगी। तो हमारी देखो माइनस में वैल्यू है 24 टाइम हम लोग निकल गए। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में दे रखी, तो हम लोग ग्राम यूज़ किया। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग ने ये साइंटिफिक नोटेशन सीखा, तो इसका अगर मेरे को मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है तो उस हम लोग को किस तरीके कैसे करेंगे। तो हाउ कैन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दिस साइंटिफिक नोटेशन, इस साइंटिफिक नोटेशन का हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो इसको भी करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है गाइस। ओके, तो जैसे मेरे को यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में, तो मैं क्या करूँगा गाइस, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मतलब जो बिना पावर वाली वैल्यू है तो उसको मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में ले लूँगा, और जो पावर वाली वैल्यू होती है उसको क्या कर देंगे गाइस, हम लोग एडिशन कर देंगे। ओके गाइस, एडिशन करेंगे। ओके गाइस, तो मैंने 6 + 9 को क्या कर दिया, यहाँ पर एडिशन कर लिया, और जो हमारी जो कॉमन वैल्यू थी उसको क्या कर दिया गाइस, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आया, और इसको प्लस कर दिया तो ये आंसर आया। तो आप सोचोगे कि हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया गाइस। ओके, बाकी ये मल्टीप्लीकेशन का आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा।
अगर मैं आप यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर छोड़ दोगे सीधा मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा गाइस। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि हम लोग क्वेश्चन बराबर करके आते हैं बाकी हमारा आंसर फिर भी रॉन्ग हो जाता है गाइस, तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसे आपको ध्यान देना होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर आप ला के आंसर छोड़ दोगे, आप बोलोगे सर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एडिशन कर दिया, आपने यही बताया, तो यहाँ पर अगर आप आंसर ला के छोड़ दोगे आप रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा गाइस? ओके, अब देखिए आपने जो डिजिट का मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर कितने एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी क्या है एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो आपको देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, उसके हिसाब से आपको आंसर में भी उतना डिजिट के बाद ही पॉइंट रखना है, मतलब जिसमें सब में ज़्यादा कम में पॉइंट होगा उस वैल्यू में आपको आंसर लाना है। तो यहाँ पर एक डिजिट के पास पॉइंट था। ओके गाइस, तो हमको आंसर भी किसमें एक डिजिट के बाद लाना है। अब यहाँ से देखो हम लोग ये पॉइंट उठाकर यहाँ पर ला रहे हैं। ओके गाइस, कहाँ पर ला रहे हैं हम लोग? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जब भी जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक का प्लस में एडिशन होगा। ओके गाइस, तो अगर हमने एक को उठा के दे ले लिया जैसे 1.754, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में 1 का पावर कर देंगे। ओके गाइस, तो ये पावर को हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ही करते हैं, यहीं से हम लोग ने एडिशन ही करते हैं। तो 1.754 इंटू 10⁻16, तो ये हमारा क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइस, तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसको आप लोग को याद रखना पड़ता है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आपके लिए कुछ एग्जाम्पल और लेके आ गए हमने, जैसे 5.6 इंटू 10⁻³ और 4.7 इंटू 10⁻⁵। ओके गाइस, तो सेम वही करना है, माइनस में भी वैल्यू है तो हमको डरना नहीं है गाइस। क्या करना है, दोनों वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो माइनस वाले डिजिट है दोनों उसको क्या करना है हम लोग को, मतलब जो पावर में वैल्यू है वो माइनस में या प्लस में, हमको कुछ लेना दिया, हम लोग को क्या करना है गाइस, एडिशन करना है। तो -3 प्लस और ये -5 था। ओके गाइस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, माइनस हो जाएगा, तो -3 और -5, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 26.32 हो जाएगा गाइस। बाकी हम लोग को यहाँ देखेंगे तो हम लोग एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम लोग को आंसर भी किस में लाना है, एक डिजिट में लाना है। तो मैं कहाँ पर गया गाइस, लेफ्ट साइड गया, तो लेफ्ट साइड गया तो हमारा 10⁻1 ऐड होगा, तो 10⁻1 ऐड किए तो 10⁻⁻7 हो गया, तो हमारा क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए गाइस एक डिवीजन वाला भी केस देख लेते हैं। अगर मेरे को डिवीजन करना है गाइस, ओके, तो डिवीजन हमारा सेम सिंपल तरीके होता है। ये दोनों है, दोनों वैल्यू को क्या करो, सबसे पहले डिवीजन में रखो। तो गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी जो नीचे टर्म होती है, अगर ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को गाइस देखो प्लस में दे रखी है। ओके गाइस, तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को अगर ये प्लस में दे रखी है तो ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी गाइस, माइनस हो जाएगी। ये बात याद रखें, अगर ये डिजिट हम लोग को माइनस में दे रखी होती तो हमारी क्या हो जाती, प्लस में हो जाती है। ओके गाइस, तो हम लोग ने इसका सिंपली डिवीजन किया तो हमारा क्या है 0.64 इंटू 10⁻�9। तो आप सोचोगे कि यहाँ हमारा आंसर खत्म हो गया, हमारा एक डिजिट के बाद पॉइंट भी। ओके गाइस, पर हम लोग को जीरो की वैल्यू ना रखते हुए थोड़ा अच्छा आंसर दिखाना है। तो गाइस ओके, तो अब मैं इस बार कहाँ जा रहा हूँ, 10⁻⁻1, मतलब एक राइट साइड जा रहा हूँ। तो हम लोग क्या राइट साइड जब भी जाएंगे तो हमारा क्या होगा, -8 होगा। तो 10⁻−1 8 हो गया और इधर -9 चल ही रहा था, तो 6.4 इंटू 10⁻−10, तो ये हमारा क्या होगा, डिवीजन में हो गया। ओके गाइस, चलिए हम हमारा दूसरा वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करें, पहले दोनों को डिजिट को हम लोग ने डिवीजन में लिखा। अब ये नीचे माइनस में, देखो गाइस इधर माइनस में, ऊपर वाले में प्लस में था, तो प्लस में था तो ऊपर गया किस में, माइनस में गया था। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर माइनस में तो ऊपर जाएगा किस में जाएगा, प्लस में। देखो यहाँ प्लस हो गया, समझ में आया। तो इसको जब मैंने डिवीजन किया तो 2 आ गया और दोनों को प्लस कर दिया 10⁻11 हो गया। ओके गाइस, तो इस साइंटिफिक नोटेशन को कुछ इस तरीके से करना है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो गाइस हम लोगों ने वहाँ मल्टीप्लिकेशन देखा था, डिवीजन देखा था। हाउ कैन वी एडिशन इन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अगर हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसा करेंगे। तो गाइस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोग बहुत याद रखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना पड़ेंगे इसके अंदर, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो सब में पहला पॉइंट आपको गाइस ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जब एडिशन करते या सब्ट्रैक्शन करते तो उसमें जो पावर्स होती है वो हमारी क्या होना चाहिए गाइस, सेम होना चाहिए। ये सब में पहला पॉइंट है। ओके गाइस, जो पावर होना चाहिए वो हमारी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे, वरना ना कर पाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर हम लोग करके देखते। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 7.65 है इंटू 10⁻−3, जिसको हम लोग एडिशन करना है 8.69 इंटू 10⁻4। तो यहाँ पर पावर का क्या गाइस, चेंज है। तो मैं ये पावर को क्या करूँ, या तो इस पावर को मैं 10⁻3 बना दूँ या इस पावर को 10⁻4 बना दूँ। तो गाइस चलिए इसको मैं 10⁻3 बना देता हूँ। ओके गाइस, तो अगर मेरे को इसको बढ़ाना है, ओके गाइस, थोड़ी एक एक कम करना है। ओके गाइस, तो अगर मैं राइट साइड जाऊँगा, ओके गाइस, मैं राइट साइड जाऊँगा तो 10⁻−1 ऐड होगा, और मैं अगर अगर लेफ्ट साइड जाऊंगा तो 10⁻+1 ऐड होगा। ओके गाइस, तो मेरे को राइट साइड ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वैल्यू क्या करनी है गाइस, कम करनी है। तो मैं राइट साइड जाऊंगा, मतलब मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट करूंगा, तो 10⁻−1 यहाँ पर ऐड होगा, तो -1 जब इसमें से कट होगा तो 10⁻−3 बचेगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो अब क्या हो गया, 7.65 इंटू 10⁻3 हो गया, प्लस 86.9 इंटू 10⁻3। अब दोनों की जो पावर हो वो दोनों क्या हो गई, सेम हो गई।
तो इस सेम करने से आपको क्या मिला, ये 10⁻³ और ये 10⁻³ को क्या कर लो गाइस, कॉमन निकाल लो और ये दोनों को क्या कर दो गाइस, एडिशन कर दो। समझ में आया? तो ये दोनों को हम लोग ने एडिशन किया तो ये वाला आंसर आ गया। ओके गाइस, तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो गया, राइट। ना 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 ना, ये वाला आंसर राइट नहीं होगा गाइस। ओके, हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखें हम लोग ने 8 डिजिट का पॉइंट है तो हम लोग को भी 1 डिजिट का पॉइंट लेना है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो एक पावर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एक इंक्रीज किया तो 10⁻⁴ हो गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से करना है। सब्ट्रैक्शन भी गाइस हमारा कुछ इस तरीके से, पावर को सेम करना है। 10⁻⁴ था तो 10 पावर हम लोग ने क्या किया, 3 किया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा के आंसर फुल स्टॉप कर दिया। ओके गाइस, तो चलिए समझ में आया होगा। चलिए हमारा अब दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस। तो एक्यूरेसी और प्रिसिशंस के अंदर हमारा क्या होता है गाइस, चलिए यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ। तो हमारा स्कूल का लैब है गाइस, ऐसे समझो हमारा एक स्कूल का लैब है जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसकी हमारी जो रियल वैल्यू, जिसको मैं ट्रू वैल्यू भी बोलता हूँ। ओके गाइस, जिसको हम लोग रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोलते हैं, जो हमारी 4 है। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक लैब के अंदर, जैसे टाइट्रेशन हो रहा है गाइस। ओके, तो टाइट्रेशन हो रहा है तो उस टाइट्रेशन की जो वैल्यू है, जो आंसर है, जो रियल वैल्यू है, वो हमारी क्या आ रही है गाइस, 4 आ रही है। ओके गाइस, रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमारी क्या आ रही है गाइस, 4 आ रही है। तो हमारी जो लैब है, लैब के अंदर हमारे स्टूडेंट A B C, मतलब हमारे 4 स्टूडेंट गए। ओके गाइस, और चारों स्टूडेंट ने फोर टाइम हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके गाइस, तो जो उसकी जो आंसर की वैल्यू है वो हमारी गाइस क्या, हमारी जो डेटा निकल कर आ रहा है उन लोग के पास से, वो हमारा इतना इतना आया। तो गाइस हमारा जो प्रिसिशंस और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है गाइस। ओके, तो सबसे पहले आप ये 2 पॉइंट को समझो, उसके बाद हम लोग को ये टेबल समझने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, जरा भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम इजीली समझ जाओगे। प्रिसिशंस का मतलब क्या होता है, द क्लोजेस्ट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट ऑब्जर्व डन बाय फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट। ओके गाइस, तो प्रिसिशंस का मतलब ये होता है कि जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया और डिफरेंट डिफरेंट उसकी वैल्यूज आई, वो एक्सपेरिमेंट उस एक दूसरे के कितने क्लोज है, वो हमारा क्या होता है गाइस, प्रिसिशंस होता है। ओके गाइस, मतलब वो उसका मतलब ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ओके गाइस, प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, 1.2 1.3, मतलब ये किसी क्लोज वैल्यू है, मतलब एक दूसरे के बाद एक ही वैल्यू आ रही है, एक दूसरे के बाद एक ही वैल्यूज आ रही है, एक दूसरे के बाद एक ही वैल्यूज आ रही है। मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा मेजरमेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके गाइस, मतलब एक वैल्यू के बाद एक वैल्यू, जैसे 3.5 है तो 3.8, 3.6, 3.5, 3.65, मतलब ऐसी वैल्यूज आ रही है। तो वो हमारी क्या होती है, क्लोजेस्ट डिफरेंट वैल्यू, उससे हमारा ट्रू वैल्यू का लेना देना नहीं है। ट्रू वैल्यू हमारी 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमारे को कुछ लेना देना नहीं। अगर मेरे को उस एक्सपेरिमेंट में अगर मेरे को एक के बाद एक वैल्यूज मिलती जा रही है, मतलब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी प्रिसिशन, वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रिसिशन। ओके गाइस, नहीं समझ में आया तो फिर अभी एक बार आपको और समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा गाइस। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, द क्लोजेस्ट द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन रियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस का एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज हम लोग को मिली वो कितने क्लोज है ट्रू वैल्यू के, जो हमारी ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू को कितने क्लोज है, वो हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी। मतलब जो रियल वैल्यू के कितने करीब है, क्लोजनेस है, वो हमारी क्या होती है, ट्रू वैल्यू। जैसे हमारी ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू के सब में ज़्यादा नजीक कौन होगा, 4.001, 4.2, 4.005, ऐसे हमारी क्या होगी क्लोजनेस, 3.99, ये हमारी क्या 4 के ट्रू वैल्यूज है। ओके गाइस, तो ये हमारी एक्यूरेसी होती है। चलिए आपको अब टेबल समझा दो तो और समझ में आएगा गाइस। ओके, तो ये हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड टाइम जो स्टूडेंट ने परफॉर्म किया उसका एवरेज निकाले और यहाँ पर उसको हम लोग क्या लिख रहे गाइस, रिजल्ट। ओके गाइस, तो ये हमारा रिजल्ट उनका क्या क्या आया है गाइस, वो हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको दिख तो रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा जूम कर लेते। हाँ गाइस, इतना जूम ठीक रहेगा। ओके गाइस, तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट की जो रियल वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, 4 थी। तो स्टूडेंट ए ने जब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू क्या है गाइस, 4 आई, जो हमारी ट्रू वैल्यू है। फिर सेकंड टाइम उसमें एक्सपेरिमेंट किया तो 4.01 आई। ओके गाइस, फिर उसने थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी वैल्यू क्या आई, 4.02 आई। फिर उसने फोर्थ टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो 3.99 आई। जब उसने इसका एवरेज निकाला तो वो हमारा कितना है, 4.05 आई। ओके गाइस, तो मैंने इस वैल्यूज़ को देखा, डेटा को देखा, तो जो इसकी वैल्यूज़ थी, इसकी वैल्यूज़ में जो डिफरेंस था तो वो 0.1 का था, 0.01 का था, और 0 पॉइंट मतलब इसमें डिफरेंस बहुत कम था और ट्रू वैल्यू के एकदम नज़दीक भी थी। तो इसमें जो इसको मैं एक्सपेरिमेंट को बोलूँगा ये प्रीसिसियस है। ओके गाइस, प्रीसिसियस है, मतलब इसके जो वैल्यू एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं, जितनी चाहिए हम लोग को उतनी है, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हमारी प्रीसिसियंस है। और इसकी मैं वैल्यू देखूँ
तो ये हमारी जो रियल वैल्यू के हमारे एग्जैक्ट है, मतलब रियल वैल्यू के भी हमारे क्लोजनेस है। तो इसका जो मैं स्टूडेंट ए का जो एक्सपेरिमेंट बोलूँगा वो हमारा प्रिसिसियस भी है, एक्यूरेट भी है। ओके गाइस, समझ में आया? चलिए अब हमारे सेकंड स्टूडेंट का देखते हैं। जैसे हमारा सेकंड स्टूडेंट है उसका वैल्यू हमारी क्या है 3.5 फर्स्ट टाइम में, 3 फिर सेकंड टाइम में 3.6, फिर थर्ड टाइम में 3.7, फिर 3.8, फिर उसका एवरेज निकला 3.65। ओके गाइस, तो हमारी जब इसने हम लोग ने देखा तो इसके अंदर डिफरेंस कितना देखा 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 और यहाँ पर एवरेज निकाला है गाइस। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब एक के बाद एक वैल्यूज आ रही है। तो हमारी क्या है प्रीसिस वैल्यू आ रही है गाइस। ओके, मतलब क्लोजनेस है, डिफरेंस वैल्यूज आ रही है, बाकी वो एक दूसरे के क्या है गाइस क्लोज है, एक दूसरे के क्लोज है। डिफरेंस वैल्यू हम लोग को कोई लेना देना नहीं, बाकी क्लोज है। तो हमारी क्या है ये हमारा परफॉर्मेंस क्या है हमारा प्रीसिसियस है। बाकी उसकी जो वैल्यू है हमारी ट्रू वैल्यू के पास तो कुछ लग ही नहीं रही है, मतलब आ ही नहीं रही है, क्लोजनेस हो ही नहीं रहा है। कितना 0.4 का 4 का डिफरेंस आ रहा है। ओके गाइस, तो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो वो हमारा क्या एक्यूरेट ही नहीं है, एक्यूरेंस नहीं है उतना। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जो हमारा स्टूडेंट बी का जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रीसिसियस है, बाकी एक्यूरेट नहीं है। ओके गाइस, एक्यूरेट नहीं है। चलिए हमारा अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला स्टूडेंट का हम लोग ने निकाला तो 3.7, 3.9, 4, 4.1, 4.3, उसका एवरेज 4 आ रहा है गाइस। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 0.2, यहाँ पर भी 0.2, मतलब हम लोग को 0.2 का डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है एक दूसरे के बीच में। यहाँ देखो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 0.3 या 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी इतना डिफरेंस आ रहा है, 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा गाइस, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रीसिसियस नहीं है, मतलब इतना क्लोज वैल्यूज नहीं है इसकी कि मैं इसको प्रीसिसियंस बोलूँ। बाकी जो इसके एक्सपेरिमेंट की एवरेज वैल्यू है वो हमारी क्या एक्यूरेट आई है गाइस। ओके, तो हमारी ये रियल वैल्यू कितने नज़दीक है वो 4, एग्जैक्टली 4 आ रही है। तो हमारे जो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा एक्यूरेट है, बाकी प्रीसिसियस नहीं है। ओके गाइस, समझ में आया? चलिए अब लास्ट वाला स्टूडेंट भी देख लेते हैं, जिसके फर्स्ट टाइम में जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था 3.6, 4.2, 4.4, 4.8, जिसका एवरेज निकाला 4.2। तो गाइस इसके लिए मैं बोलूँगा कि इसके अंदर देखो 0.6 का डिफरेंस, 0.7 का डिफरेंस, 0.4 का डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका एक्सपेरिमेंट तो मैं पहले बोल दूंगा कि नॉट प्रीसियस है। और यहाँ पर कितना 4.25 का डिफरेंस दिख रहा है, तो इसके लिए मैं बोल दूंगा इसका एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है नॉट एक्यूरेट, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ट्रू वैल्यू के एकदम नजीक नहीं है। जैसे ये तो 4 था और 0.05 का फर्क था, इसके लिए हम लोग ने बोला था इसका एक्यूरेट है, बाकी इसका इतना एक्यूरेट नहीं है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में आपको अब कोई कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, मतलब बहुत ईजी तरीके से मैंने समझा दिया। ओके गाइस, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ।